हरकुलेस की तरबियत। हरकुलेस की पैदाइश और देवताओं वाली ताकत ने इसके वालिदैन को फिक्रमंद कर दिया। वो जानते थे कि ये बच्चा आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ है और उसको एक खास किस्म की तालीम की ज़रूरत है। उन्होंने फैसला किया कि हरकुलेस की तरबियत यूनान के बेहतरीन उस्तादों के हाथों होनी चाहिए। इसका मकसद सिर्फ इसकी ताकत को बढ़ाना नहीं था, बल्कि इसे एक मुतवाज़िन और दानिशमंद इंसान बनाना था। जंग की तालीम के लिए हरकुलेस को एक मशहूर यूनानी जनरल की निगरानी में रखा गया। ये जनरल अपने वक्त का सबसे ज्यादा काबिल जंगजू था। जनरल ने हरकुलेस को बचपन से ही जंगी हुनर सिखाए, जैसे तीर अंदाजी। हरकुलेस को तीर अंदाजी में माहिर बनाया गया, जो उसकी आइंदा कारनामों में बहुत काम आई। घोड़सवारी। यूनानी हीरोज की तरह हरकुलेस को घोड़ों की सवारी और जंगी घोड़ों की तरबियत दी गई। लड़ाई की बुनियादें। रेसलिंग एंड कॉम्बैट। जनरल ने इसे हाथों हाथ लड़ाई और कुश्ती की तरबियत दी, जिसने हरकुलेस की फितरी ताकत को मजीद निखार दी। स्टेलर। हरकुलेस के दूसरे उस्ताद, जो कुश्ती और जंगी तरबियत के माहिर थे। स्टेलर ने इसे जदीद जंगी तकनीक सिखाई, जैसे तलवारबाजी और ढाल का इस्तेमाल। हरकुलेस हर रोज सख्त मशकें करता। उसने अपनी जिस्मानी सलाहियतों को बेहद बढ़ा लिया। जिस्मानी ताकत के लिए इसे को पैमाई, दौड़ने और बड़े बड़े पत्थर उठाने की मशकें करवाई गईं। इसकी टांगें शेर से भी ज्यादा तेज थीं और उसके बाजू इतने मजबूत हो गए थे कि वो बड़ी चट्टानें भी उठा सकता था। इसकी ताकत की कोई हद नहीं थी। हरकुलेस की तरबियत सिर्फ जंगी नहीं थी, बल्कि इसे फ़नून लतीफ़ा और साइंस की भी तालीम दी गई, जो यूनानी सकाफत में हीरो की मुकम्मल शख्सियत के लिए ज़रूरी थी। ये तालीम इसके बहादुर किरदार में नरमी लेकर आई। इस तरबियत का मकसद हरकुलेस को एक मुकम्मल हीरो बनाना था। उसने न सिर्फ जंग में महारत हासिल की, बल्कि ये भी सीखा कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। लेउस। हरकुलेस का तीसरा उस्ताद, जो मौसीकी और फ़नून की तालीम देता था। लेउस, जो अपोलो का बेटा था, हरकुलेस को लीर, लायक, बजाना, गाना और शायरी सिखाता था। एक रवायत के मुताबिक हरकुलेस ने लेउस की सख्ती से तंग आकर उसे अपने लीर से खूब मारा, जो उसकी ताकत के गलत इस्तेमाल की पहली मिसाल थी। इस वाक़ये के बाद इसके वालिदैन ने इसे खास तरबियत के लिए सुनतोड़ चीरोन के पास भेजा, ताकि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दानिशमंद और मुतवाज़िन भी बन सके। हरकुलेस का उस्ताद चीरोन यूनानी देमालाई कहानियों का एक बहुत मशहूर किरदार है, जो आधा इंसान और आधा घोड़ा होता है, यानी सुनतोड़ सेंटर। वो बहुत अक्लमंद, दियानतदार और हीरोज को तरबियत देने के लिए जाना जाता था। इसे ना तो मुकम्मल इंसान कहा जा सकता है और ना ही मुकम्मल देवता, बल्कि वो एक देमालाई मखलूक था जिसमें अलाव, हिकमत और इंसानी खसलतें दोनों मौजूद थीं। किरेबिन ने हरकुलेस को शिकार, शिफा, मेडिसिन और सितारों की साइंस, एस्ट्रोनॉमी सिखाई, जो उसकी आइंदा मुहिम जुइयों में मददगार साबित हुई। किरेबिन ने दीगर हीरोज जैसे जेसन और एचिलिस को भी तरबियत दी थी और हरकुलेस इसके शागिर्दों में शामिल था। हरकुलेस अपनी तरबियत के दौरान इस कदर मजबूत और ताकतवर हो चुका था कि किसी इंसान का हरकुलेस से मुकाबला करना मुमकिन न था। लिहाजा हरकुलेस को एक जवान शेर से मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। हरकुलेस ने बगैर किसी हथियार के खाली हाथों इस शेर का मुकाबला किया और शेर को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए अपने काबू में कर लिया, जिसके बाद पूरे यूनान में हरकुलेस अपनी बहादुरी और ताकत की वजह से मशहूर हो गया। तरबियत मुकम्मल होने के बाद हरकुलेस एक ऐसा जवान बन गया था जिसमें देवताओं की ताकत और इंसानों की अक्ल दोनों मौजूद थी। वो यूनान का एक बहादुर और काबिल फख्र बेटा बन गया। उसने अपनी तरबियत के दौरान ये भी सीखा कि हर चैलेंज को कैसे कबूल किया जाता है। ये वो तालीम थी जो उसे अपनी आने वाली जिंदगी के बड़े इम्तिहानात के लिए तैयार कर रही थी। ये तरबियत हरकुलेस को एक मुकम्मल हीरो बनाने के लिए थी। इसने न सिर्फ जंग में महारत हासिल की, बल्कि इसने ये भी सीखा कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे जैसे हरकुलेस बड़ा होता गया, इसके नाम और कारनामों की शोहरत पूरे यूनान में फैलने लगी। लोगों को मालूम था कि इसके पास एक अजीम मुस्तकबिल है।